कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी खंडेलवाल कोचिंग क्लासेज में हम एकेडमिक 12वीं इंग्लिश कंपलसरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, 12th 12वीं इंग्लिश कंपलसरी में एक बात का आपको ध्यान देना है, मार्किंग कैसे होती है, नंबर कैसे आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पीसीएम में, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट है, उनमें अच्छे नंबर आ जाते हैं और हिंदी और अंग्रेजी में बहुत ही कम नंबर आते हैं। उसका रीज़न आपको पता लगना चाहिए कि ये मार्किंग कम क्यों होती है, मार्किंग ज़्यादा क्यों होती है, कैसे आते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर कि जो भी परसेंटेज आपकी बनती है वो हिंदी इंग्लिश से ही बनती है। हिंदी अंग्रेजी में आपके नंबर अच्छे हैं तो आपकी हिंदी इंग्लिश में नंबर अच्छे होने के कारण आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। और इससे कई सारे रिकॉर्ड रहे हैं कि जिनके हिंदी अंग्रेजी में अच्छे नंबर आए हैं उनकी परसेंटेज 90+ चली गई है ना। बच्चे क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों की बात करता हूँ या जनरल बच्चों की बात करता हूँ, कि वो लोग क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश पे कम ध्यान देते हैं और इस कम ध्यान के चलते हुए वो पीसीएम में या और अदर सब्जेक्ट में खूब सारी तैयारी करते हैं और वो उस तैयारी में नंबर भी अच्छे लेके आते हैं, 100, 99, 95, 96, पर उनके हिंदी और अंग्रेजी में कम रह जाते हैं, 70, 75, 68, 69, 85। तो उससे उनकी परसेंटेज पर फर्क पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पांचों विषय इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के, चाहे आप कॉमर्स के, है ना। पांचों विषय में आपको अच्छी तैयारी करनी है और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। मार्किंग की बात करते हैं, कभी कभी हम कहते हैं, विद्यालय वाले कहते हैं मार्किंग सही नहीं हुई या कॉपी सही चेक नहीं हुई। ऐसा नहीं है, ये गलत है। कॉपी चेक होने का मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ ना। मैंने कई सारे शिक्षाविदों से, कई सारे लेक्चरर से बात की तो उनसे कहा कि सर कई जगह तो कॉपी में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बच्चों के 90+ नंबर आ रहे हैं, कई जगह कम रह गए, कई जगह बहुत कम रह गए। तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए खंडेलवाल जी, एक्चुअल में क्या होता है, कॉपी 3 तरह से चेक होती है ना। ध्यान देना गौर से बच्चे, 3 टाइप्स। लैंग्वेज की कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, 3 तरह से चेक होती है। पहला जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि एक्चुअल नंबर। किसी ऐसे लेक्चरर के पास आपकी कॉपी चली गई जिन्होंने बिल्कुल एक्चुअल नंबर दिए, जो आपको उससे नंबर काटे हैं, आपकी गलतियों पे नंबर काटे हैं, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से उसको देखा है, आपकी मार्किंग आपके कंटेंट मैटर के हिसाब से हुई तो एक्चुअल नंबर हो गए। तो मान लीजिए एक्चुअल नंबर आप के मान लीजिए 70 नंबर एक्चुअल आ गया ना, 70 मार्क्स हो गए। तो वो एक्चुअल चेक करने वाला एक तो एक्चुअल हो गया ना, जिसने आपको एक्चुअल कॉपी चेक की, आपके 70 मार्क्स दे दिए, ढंग से कॉपी चेक की। दूसरी बात क्या है कि कोई लिबरल आदमी होता है, लिबरल में क्या है कि एक्चुअल के साथ साथ तो थोड़ा सा आपको गेन प्रॉफिट भी देता है कि चलो यार बच्चे ने लिखा है तो इस हिसाब से आपकी मार्किंग 80 तक पहुंच जाती है। लिबरल हो जाता है, बच्चे ने लिखा है, कम मार्किंग, कम नंबर काटता है, चलो बच्चे ने लिखा आधा नंबर काट लिया। और एक होता है बच्चे कि आपकी कॉपी को वो देखता ही नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने लिखा है तो आपको वो बिना किसी एरर निकाले वो आपको पूरे नंबर देता है, आपको 90%। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कहाँ जा रही है, मार्किंग कम ज्यादा, ये तो आपको प्रॉफिट मिला है। जिस कॉपी में ये चेक करने वाला जो व्यक्ति था, इसने आपको राइटिंग के हिसाब से और आपको कंटेंट के हिसाब से खूब नंबर दे दिए, एक भी नहीं काटा आपका। लिबरल आदमी मिल गया आपको, बिल्कुल वैसा आदमी मिल गया, तो ये तो अलग की बात है। यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट देने वाला 80 नंबर तक पहुंच गया एक्चुअल। अब आपकी कॉपी इसके पास चली गई तो आपकी मार्किंग कम हो जाएगी। उसका कारण क्या है? आपने गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां की। और देखिए हिंदी और अंग्रेजी में कई गलतियां होती है, आपको पता है कि ग्रामर संबंधी गलती हो जाती है तो नंबर कट जाता है, स्पेलिंग संबंधी हो जाती है तो नंबर कट जाता है, राइटिंग सही नहीं है तो नंबर कट जाता है, और साथ में यदि आपने काटाबाटी कर दी तो आपका नंबर कट जाए। तो ये कहना गलत होगा कि कॉपी में नंबर नहीं आया, एक्चुअल नहीं है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, इसलिए आपको एक्चुअल नंबर को लेकर चलना है कि हमारे एक्चुअल नंबर कितने आते हैं, कितनी गलतियां करते हैं हम, कितनी गलतियों को सुधारें। ये तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ये तो ऐसा कोई लेक्चर मिल गया चेक करने वाला तो आपको प्रॉफिट है, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो ध्यान रखना, तो ये गलत होगा तो नंबर कटते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर अब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश कंपलसरी की आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश कंपलसरी। पर पढ़ने से पहले हमारा जो मेन है वो है कि हम लोग इसके पहले सिलेबस चेक करेंगे ना, हमारा सिलेबस क्या रहता है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में ना, 12th का सिलेबस। देखिए बच्चों, पाठ्यक्रम जिसे बोलते हैं हम, पाठ्यक्रम एक्चुअल में क्या है कि
हम लोग जब तैयारी करें तो पूरी रणनीति से करें, पाठ्यक्रम के हिसाब से करें, सिलेबस के हिसाब से करें और आराम से करें। पूरा सिलेबस हमें पता होना चाहिए। जब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं, तो पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, कौन सा सिलेबस कितने नंबर का है, क्या है। तो आपके अंग्रेजी में बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस डिवाइड किया गया है वो बच्चे 3 पार्ट में। पार्ट फर्स्ट, रीडिंग वाला पार्ट, रीडिंग, ठीक है। अब पहले पार्ट में होता क्या है बच्चों कि पहले पार्ट जो रीडिंग वाला पार्ट है उसमें आपके 1 और 2 कॉम्प्रीहेंशन, एक तो आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। बच्चों ये पैसेज जो है ये 400 से 500 वर्ड्स का आता है और बिल्कुल अनसीन आता है, कहीं आपने न देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो ये ध्यान रखना। और इसकी मार्किंग जो है वो है 9 मार्क्स, 9 नंबर का, ठीक है। और दूसरा आता है नोट मेकिंग पैसेज, नोट मेकिंग पैसेज। बच्चे इसमें नोट्स बनाने होते हैं, ये भी 300 से 400 वर्ड्स का आता है, बिल्कुल अनसीन आता है। और ये आपका आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो आप ये टोटल मिला के जो होता है ये 15 मार्क्स, 15 नंबर का हो गया, 9 और 6। बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो चीज है 15 नंबर की। अब पता है इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी टीचर, कोई भी किसी भी एरिया का, कहीं का भी टीचर इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाता ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मैटर चाहिए, हाथ में पैसेज चाहिए 30 से 400 वर्ड्स का। पासबुक हम करते नहीं है, तो फिर यह क्या होता है कि बिना प्रैक्टिस के इनकी मार्किंग में बच्चों की कमी हो जाती है, 6, 7, 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आते। तो इसका एकमात्र इलाज है, ट्रीटमेंट है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाएं, जितनी प्रैक्टिस हो करें और प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, ठीक है। तो ये 15 नंबर का जो टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिस का है, ना आपको रटना है ना आपको याद करना है। आपके हाथ में कंटेंट मैटर होगा और उस कंटेंट मैटर को अच्छे से पढ़ के और आपको उसका आंसर देना है 15 नंबर। इसमें नोट्स बनाने हैं, 300-400 मिनट्स का आता है ना, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बच्चे होता है पार्ट सेकेंड, गौर करना, इसमें आता है कंपोजिशन। बच्चे कंपोजिशन का टॉपिक है पार्ट सेकेंड, है ना। पार्ट सेकेंड में कंपोजिशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है नंबर 1, एक तो आता है आपके नोटिस, एक रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट। बच्चों ये जो है ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक। 2 पूछता है, 1 आपको करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ड्राफ्टिंग का टॉपिक है ना, शानदार टॉपिक है। 5 ही अच्छे से करेंगे आप। और दूसरा होता है इसमें लेटर। क्या आता है? लेटर। लेटर 7 नंबर का है। सात नंबर का लेटर है, ये आपको 2 आते हैं, 1 करना होता है ना, तो ये 7 नंबर का हो गया ना। तीसरा है आपका फैक्चुअल, रिपोर्ट और फैक्चुअल, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, है ना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये बच्चे आपके 7 नंबर का है। 2 आता है, 1 पूछता है ना, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया रिपोर्ट और फैक्चुअल, है ना, तो ध्यान रखना। और तीसरा, चौथा इसमें जो है, मैं इधर ले लेता हूं, चौथा आपका जो है इसमें नंबर 4 आर्टिकल स्पीच, आर्टिकल और स्पीच। ये बच्चे 7 नंबर का आपका, कितने नंबर का है? 7। तो 7 × 21 और 4 25 नंबर का ये आपका टोटल हो गया। ये आपको तैयार करना है। आर्टिकल स्पीच ये आपको तैयार करना है, तो इसमें आपको 25 नंबर का ये है, तो ढंग से देखना है। सारे अच्छे टॉपिक है, इनमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो 2 ही हो गए, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है बच्चे हमारे टेक्स्ट, पार्ट 3। ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट आपकी एक तो 2 बुक है, एक तो रेनबो और एक पैनोरमा।
रेनबो 25 नंबर की है और ये 15 नंबर की है, मतलब 40 नंबर की आपकी किताब है। रेनबो और पैनोरमा ये 40 नंबर की, 25 और 15 40 नंबर की है। तो बच्चे यहाँ प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर याद करने में। बड़ा देखिए कुछ नहीं है, जब तक आप ढंग से तैयारी नहीं करेंगे, अपनी फिजिक्स की तरह अंग्रेजी को नहीं समझेंगे, केमिस्ट्री की तरह अंग्रेजी को नहीं समझेंगे, मैथ बायो की तरह नहीं समझेंगे, या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में जो बीओ वगैरह होते हैं आर्ट्स में, इसमें पूरी तैयारी करें, इसमें मार्किंग कटने के बहुत चांसेस होते हैं, फ्री में कोई नंबर नहीं देता ना। तो ध्यान रखना कि हमारे पास 3 हो गए सिलेबस में। हमारे पास पार्ट फर्स्ट में रीडिंग है, रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 400 से 500 वर्ड्स का है, नोट मेकिंग पैसेज 300 से 400 वर्ड्स का, आंसर आता है 6 नंबर का। तो ये हो गया आपका रीडिंग। पार्ट सेकंड में कंपोजिशन में आपका नोटिस, रिप्लाई, आर्गुमेंट, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट 4 नंबर का है। लेटर आपके 7 नंबर के हैं, रिपोर्ट आप या फैक्चुअल आपके 7 नंबर का, आर्टिकल स्पीच 7 नंबर का ना। और साथ में हमारा जो पार्ट थर्ड है उसमें टेक्स्ट में हमारे रेनबो और पैनोरमा 2 बुक है 40 नंबर की। अब आप लिखिए 40, 25 और 15 आपका 80 नंबर, 40, 25 और 15 80 नंबर, और 20 आपके सेशनल चले जाते हैं 100 नंबर। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर इस सिलेबस को आप ढंग से देखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ ऐसा नहीं कि हम सीख गए, जान गए, हम इंटेलिजेंट हो गए, नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको मार्किंग मिलेगी। और यदि आपने नहीं की, 1-2 करके ही छोड़ दी, तो फिर कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके नंबर आ जाए। मैंने बताया ना, एक्चुअल नंबर ही आपके आएंगे, चाहे 65 आए, चाहे 70 आए, चाहे 40 आए, चाहे 50 आए, कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट जब मिलेगा जब, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इंग्लिश में 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, और रखा भी जाता है। कोई भी इंग्लिश लेक्चरर जो है वो 3 चीज़ों को विशेष देखता है। एक तो आपकी राइटिंग, सेकंड आपकी कोई भी ग्रामर की गलती ना हो, ग्रामर की गलती कभी बर्दाश्त नहीं की जाती ना, तो ध्यान रखना। और थर्ड आपका जो आपको क्वालिटी आंसर लिखना है, अच्छे से आंसर लिखना है, काटापाटी नहीं करनी है ना, तो आपकी मार्किंग होगी, अदरवाइज आपकी मार्किंग नहीं होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना। तो ये अपना सिलेबस है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को ढंग से, शानदार तरीके से। आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं एक एक टॉपिक का आपको जो है डिस्कस करूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। और ध्यान रखिएगा, मैं इसके साथ ही जिस भी टॉपिक का आपको पूरा होगा उसके कंप्यूटराइज नोट्स आपको PDF फाइल में व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा। ठीक है, मैं आराम से पढ़िए, इस संकट की घड़ी में आराम से पढ़िए, आराम से सीखिए, घर बैठिए, सुरक्षित रहिए। इस समय इतनी स्थितियां क्रिटिकल है कि बाहर निकलने में प्रॉब्लम है, स्कूल का कोई अता पता नहीं है कब खुले। अपनी तैयारी जारी रखें गिरिराज खंडेलवाल के साथ, खंडेलवाल कोचिंग क्लासेस में। और बच्चों जल्दी से जल्दी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, गिरिराज खंडेलवाल SWM, और जितना भी शेयर कर सको, सारे बच्चों को पता लगना चाहिए, सारे बच्चों को अच्छे से स्टडी होनी चाहिए इंग्लिश की। मैं आपके साथ हूँ, आराम से स्टडी करेंगे, हर रोज आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। और हर टॉपिक की अच्छे से क्लास मिल जाएगी। टॉपिक खत्म हुआ और मैं आपको PDF फाइल में, मेरे व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आते हैं, मैं आपको PDF फाइल में पूरा क्वेश्चन की शीट भेज दूंगा। आप तैयारी करें, मुझसे पूछें, ठीक है। इस बार हम अंग्रेजी विषय में, इंग्लिश सब्जेक्ट में सारे बच्चों के, जितने भी बच्चे हैं कमजोर से लेकर इंटेलिजेंट तक, उन सबको एश्योर करता हूँ कि इस बार बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और मार्किंग करनी है। क्योंकि इस बार आपके पास बहुत टाइम है, घर पे ही आप बैठे हैं, आराम से चीज़ों को देखें, समझें, मुझसे जुड़ें। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके उसको शेयर और करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं कि हमारी क्लास चल रही है, आप भी क्लास का फायदा उठाएं। तो इसका विशेष ध्यान रखना। और हम पूरे सिलेबस को देखेंगे, 80 नंबर का आपका सिलेबस है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। हम आपको, मैं एश्योर करता हूँ, आपको जब बुक पढ़ेंगे, यही यूट्यूब पे मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी क्वेश्चन आंसर से, बिल्कुल तैयारी के साथ। तो आप लोग ये तैयारी करें। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में सभी बच्चों को, सारे शहर के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी क्लास इंग्लिश की चल रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं।